नमस्कार, जय जौहार। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। मेरा नाम सुमी राजप्पन है और आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से एग्जिट पोल के बाद हम सबके मन में एक सवाल है कि कैसे बीजेपी फाइट दे रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यही ऑपोजिशन पार्टी जो पिछले 4 साल सोती रही, बड़े मुद्दों को बिल्कुल नहीं उठाया और इलेक्शन से 2 महीने पहले तक भी सोती हुई ही नजर आ रही थी, वो अचानक से रातों रात ऐसे कैसे फाइट में आ जाती है। इसी सवाल का जवाब आज हम आपको इस विश्लेषण में देंगे। हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं एक्सेस माय पोल के। इंडिया टुडे जो हमारा सिस्टर कंसर्न है, इनफैक्ट उसके पोल्स हमेशा ही 94% एक्यूरेसी के साथ सही साबित हुए हैं और हमने अपने इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 40 से 50 दिया है और बीजेपी को 36 से 46 के बीच दिया है। 90 असेंबली सीट्स हैं यहां पर, तो मैजिक नंबर जाहिर सी बात है 46 हो जाता है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पोजीशन में है कि दोनों ही अपनी सरकार बना सकते हैं और बहुत ही ज्यादा करीब का मामला है। हो सकता है हंग असेंबली भी हो, ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे अगर लोग हंग असेंबली होती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी कैसे हंग असेंबली वाली सिचुएशन में लाके छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स को खड़े कर देती है। बहुत दिलचस्प ये कहानी है क्योंकि अगर बीजेपी पावर में आ जाती है तो पिछले बार जैसे कर्ज माफी कांग्रेस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, उसी तरह बीजेपी के लिए इस बार मास्टर स्ट्रोक हो सकता है उनका महातारी वंदन योजना। जी हां, मैनिफेस्टो बीजेपी की जो रिलीज हुई थी, जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था, उस मोदी की गारंटी में एक योजना ऐसी थी जिस योजना ने रातों रात खेल ही बदल दिया और उस योजना का नाम है महातारी वंदन योजना, जो औरतों के मन में घर कर गया। औरतों ने लगातार जैसे ही ये स्कीम अनाउंस की गई बीजेपी द्वारा कि 12,000 रुपए विवाहित महिला को हर साल दिया जाएगा, मतलब एक महीने में 1,000 रुपए मिलेंगे, तो हर एक घर में ये डिस्कशन शुरू हो गए। ये मुद्दे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया डिस्कशन का कि अगर एक घर में 3 महिला है तो साल का उन्हें 48,000 रुपीज मिलता है और 48,000 रुपीज अगर मिलता है तो उस 48,000 रुपीज का क्या करेंगी वो महिलाएं, उसकी प्लानिंग शुरू हो गई हर घर में। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि किस तरह से बीजेपी ने घर घर में ये मुद्दा पहुंचा दिया है, अपनी स्कीम पहुंचा दी है। और बीजेपी ने एक कदम आगे जाते हुए हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक विधानसभा सीट में 50,000 से ज्यादा फॉर्म्स भी भरवाए महिलाओं से, जिसकी वजह से ये जो विश्वास है ये और अहम हो गया और विश्वास गहरा हो गया कि ये हमें 12,000 रुपए देंगे। और इसलिए महिला वोटर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ लास्ट मिनट टिल्ट करते हुए नजर आई। ये जो खेल हुआ है ये लास्ट के कुछ 15 दिनों में ही हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैनिफेस्टो में ये चीज अनाउंस हुई, एंटिसिपेशंस चल रहे थे कि महिलाओं के लिए कुछ निकाला जाएगा, तो महिलाएं वैसे ही वेट कर रही थी। शराबबंदी से महिलाएं वैसे ही बहुत परेशान थी क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन कोरोना आया तो ये वादा पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस, क्योंकि भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर्स पी के कई लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाला, इसलिए अल्कोहल या शराबबंदी एक मुद्दा नहीं हो सकता। और इसलिए कांग्रेस के वादा खिलाफी की वजह से कई सारी औरतें ऑलरेडी बीजेपी की तरफ स्वे होती जा रही थी, टिल्ट होती जा रही थी और वो झुकाव और ज्यादा पुख्ता हो गया जब महातारी वंदन योजना आई। उसके अलावा एक स्कीम है फार्मर्स, जो किसान है, भूमिहीन किसान, उनको 10,000 रुपए देने की बात हुई है सालाना। ये स्कीम भी कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए, लेकिन मास्टर स्ट्रोक महातारी वंदन योजना ही होगा अगर बीजेपी पावर में आ जाती है तो। कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने काउंटर करने की कोशिश की पहले फेज में, जिसमें 20 सीटें पोलिंग पर गई थी। बस्तर की 12 की 12 सीटें पोलिंग पर गई थी, जिसपे याद रखिएगा 2018 में पूरी स्वीप हुई थी, पूरी मतलब बहा दी गई थी। बस्तर की 12 वाली सीटें पूरी कांग्रेस के खाते में आ गई थी। उन सीटों पर जब पोल हुआ तो वहां की औरतों ने बढ़ चढ़कर ज्यादा पार्टिसिपेट भी किया और इस बार महिलाएं ज्यादा थी मेल वोटर्स की अपेक्षा, और उसकी वजह से जो महिलाओं पे जो स्पेशल फोकस करना बीजेपी के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है, इसलिए बीजेपी फाइट में भी आ गई। इसके अलावा अगर ध्यान दें तो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी अपने आप में कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए नजर आए। यहां पे किसी ने ये देखा नहीं था और कि पीएम मोदी का चेहरा, एक सेंट्रल चेहरा यहां पर काम कर सकता है, लेकिन वो काम करते हुए नजर आया। किसी भी विधानसभा इलेक्शन में इतना ज्यादा सेंट्रल चेहरा लोकल मुद्दों से बड़ा नहीं होता, लेकिन इस बार लोकल मुद्दों के टक्कर में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकता हुआ नजर आता है और
क्रेडिट उनको भी जाएगा अगर बीजेपी यहां पर पावर में आ जाती है। मैं आपको बता दूं, लोगों के पीछे बहुत कंफ्यूजन भी था कि बीजेपी को वोट करेंगे तो कौन होगा सीएम चेहरा, किसके लिए वोट करें। वही कंफ्यूजन कांग्रेस की तरफ नहीं था, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट थी और भूपेश बघेल इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि भूपेश बघेल की गवर्नमेंट के लिए कोई भी वोट करना चाहेगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था। लेकिन अब बीजेपी इतने फाइट में है तो भूपेश बघेल की पॉपुलैरिटी कांग्रेस के लिए भी एक खतरे की घंटी बज चुकी है। 3 तारीख को एग्जैक्टली क्या होगा बताना किसी के लिए भी अभी नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाई और एकदम नेक टू नेक वाला मामला चल रहा है। हंग असेंबली भी हो सकती है, बीजेपी की सरकार भी आ सकती है, कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बीजेपी को क्रेडिट देना तो बनता है कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट की रणनीति ऐसी थी कि बिल्कुल रातों रात खेल में आ गई, और खेल में आने के बाद अब कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए भी एकदम तत्पर है, और इनफैक्ट हो सकता है बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो जाए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। कल हम आपके साथ दोबारा एक नया विश्लेषण लेकर पहुंचेंगे। तब तक छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए और अपना फीडबैक लगातार बताते रहिए। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।